मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं आज का युग कंप्यूटर युग है और इस कंप्यूटर युग में अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना बड़ा ही कठिन काम है। तो ऐसे में मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक आसान तरीका है और वह है योग करना। योग मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए योग और ध्यान अपनाएं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं योग के इतिहास की तरफ। योग का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन योग भारतवर्ष की ही देन है। योग की उत्पत्ति लगभग 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व मानी जाती है। वेद, उपनिषद, रामायण एवं महाभारत में भी योग का वर्णन है। योग आज के युग में भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है। युज शब्द का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। अगर दूसरी भाषा में कहें तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। कुछ विद्वानों ने योग की परिभाषा अलग अलग रूप से दी गई है, जिसमें पतंजलि के अनुसार योग एक चित्तवृत्ति निरोध है। वेदव्यास के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है, अर्थात योग एक कामधेनु गाय की तरह है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ किया गया कार्य ही योग है। अब हम आपको कुछ योग के महत्व बताएंगे। नंबर फर्स्ट, शारीरिक शुद्धता बनाए रखना। नंबर सेकंड, रोगों से बचाव करना। नंबर थर्ड, लचीलापन लाना बॉडी के अंदर। एंड नंबर फोर्थ, मोटापे को कम करना। एंड नंबर फिफ्थ, स्वास्थ्य में सुधार लाना। और नंबर सिक्स, करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी का सही से पोस्चर बनाए रखना। अब हम जानते हैं योग के अंगों के बारे में। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन किया है, जिनके माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन किया जा सकता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहार, सिक्स धारणा, सेवन ध्यान और लास्ट समाधि। इनके माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। आइए अब हम चलते हैं आसनों की तरफ। जिस प्रकार दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, उसी प्रकार आसनों का प्रारंभ सूर्य नमस्कार से किया जाता है। सूर्य नमस्कार 12 व्यायामों का एक चक्र है। ये 12 व्यायाम शरीर को इतना लचीला बना देते हैं कि आगे आने वाले कठिन आसन भी सरलता से किए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम करते हैं अब सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के बारे में पहले जानते हैं कि इसमें कितने स्टेप होते हैं, कितने आसन यूज होते हैं। तो 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार में।
और 7 आसन यूज होते हैं। बाकी के 12 में 5 जो स्टेप होते हैं वो रिपीट होते हैं आसन। तो सबसे पहले जो आसन होता है वो होता है प्रणाम आसन, एंड सेकंड जो होता है हस्तोलान आसन होता है, और जो थर्ड जो होता है पाद हस्तासन होता है, और फोर्थ जो होता है अश्व संचालन आसन होता है, एंड फिफ्थ जो होता है दंडासन या पर्वतासन, कुछ भी बोल सकते हैं, एंड 6 जो होता है अष्टांगासन होता है, और 7 जो होता है भुजंगासन होता है। इसके बाद आपके रिपीट होने लगते हैं। रिपीट में आपका पर्वतासन आता है 8th नंबर पे, 9th नंबर पे जो आता है आपका अश्व संचालन आता है, और 10th नंबर पे आता है वो पाद हस्तासन आता है, और 11 नंबर पे जो आता है हस्तोलान आता है, और 12 नंबर पे जो रिपीट होता है वो होता है प्रणाम आसन। सबसे पहले इसके लिए हम दोनों पैरों को बराबर खड़े होना है, बराबर लेके, और प्रणाम आसन की मुद्रा में जाना है। सेकेंड हस्तोलान आसन, बिल्कुल स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग एज वेल एज पॉसिबल। एंड थर्ड पाद हस्तासन, एंड फोर्थ अश्व संचालन आसन, एंड नेक्स्ट दंडासन या पर्वतासन बोल सकते हैं इसे, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट अष्टांगासन, एंड नेक्स्ट भुजंगासन, नेक्स्ट पर्वतासन, नेक्स्ट अश्व संचालन आसन, नेक्स्ट हस्तपदासन, नेक्स्ट हस्तोलान आसन, एंड लास्ट प्रणाम आसन। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार से क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, एंड सेकंड नंबर पे जो सांस से संबंधित जो बीमारी होती है वो दूर होती है, एंड थर्ड नंबर आपका मोटापा जो होता है वो भी कम होता है, एंड फोर्थ नंबर रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का जो दर्द होता है वो भी दूर होता है, एंड फिफ्थ नंबर जिगर, गुर्दे और छोटी आंतों और बड़ी आंतों को ये क्या है स्ट्रॉन्ग बनाता है। त्रिकोण आसन करने की विधि, तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे। ये गैप आपका 3 से 4 फीट का होना चाहिए, या फिर आपके कंफर्टेबल कैसे बने उसके अकॉर्डिंग हो। तो इसके लिए ये हमने गैप बनाया सबसे पहले। उसके बाद लेफ्ट लेग जो है आपका वो लेफ्ट साइड में ही टर्न करना चाहिए आपका, इस तरह से। इसके बाद अपना लेफ्ट हैंड को अपने शोल्डर के लेवल में रेज करना है। इसके बाद आपका राइट हैंड को अपने शोल्डर से उठाते हुए और अपने कान के बिल्कुल पास में लाना है, इस तरह से। ध्यान रखिए, अब अपने आप को लेफ्ट साइड में बेंड करना है। बेंड करते समय ध्यान रखिए कि
त्रिकोण आसन से होने वाले लाभ। तो ये आपकी कमर दर्द को दूर करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम मीन्स पाचन क्रिया को सिस्टमेटिक रखता है, आपकी कमर को पतली करता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, हल्कापन लाता है, बदलते मौसम के होने वाले जुकाम खांसी आदि को दूर करता है, एवं जो हमारी साइड चर्बी होती है यहाँ पे उसको भी दूर करता है। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन करने की जो विधि है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिला के खड़े होना है और अपने दोनों हैंड्स को बिल्कुल धीरे धीरे साइड में रेज करना है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड होनी चाहिए। और जब आपका शोल्डर लेवल पहुंच जाए तो आपका पाम फेसिंग चेंज करिएगा और ऊपर हेड के पास लेके जाइएगा। दोनों हाथ आपके दोनों कानों से सटे हुए होने चाहिए। आप पाम फेसिंग चेंज करिए, हेड साइड मिलाइए और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, हो जाए। अपने पैर के अंगूठे पकड़िए, घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए एंड सम टाइम होल्ड। आप कुछ देर यहाँ पर अपने आप को होल्ड रखिए। कम बैक स्लोली स्लोली। Palm facing chain inside, then sideward down. Palm facing chain. Relax. अब हम आपको बताएंगे पाद हस्तासन करने से आपको क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने की आपूर्ति में वृद्धि करता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है, विशेषकर घुटनों की नस पर अधिक प्रभाव डालता है, मोटापा कम करता है, शरीर फुर्तीला बनाता है एवं नित्य अभ्यास से गर्दन, रीढ़ तथा लेग मीन्स आपके पैर संबंधित जो रोग होते हैं उनको दूर करता है एवं आपकी हाइट में भी इम्प्रूव लाने में लाभदायक है ये। अब हम करेंगे वातायन आसन करने की विधि बताएंगे हम। इसमें सबसे पहले हमको सीधा खड़ा होना है, दोनों पैरों को समतल रख के बैलेंसिंग के साथ। अब अपना राइट लेग को लेफ्ट लेग के थाई पे रखना है, लाइक दिस। यहाँ से उठाइए, ये पद्मासन की तरह ये रखा आपने। इसके बाद अपने हैंड्स को दोनों बोथ हैंड्स को रेज करना है अपना शोल्डर लेवल। पाम फेसिंग चेंज करिए और धीरे धीरे ऊपर जाइए अपर साइड में। बैलेंसिंग के साथ अपने आप को यहाँ पे होल्ड रखिएगा। सांसों का आदान प्रदान नॉर्मल चलेगा आपका। कम बैक स्लोली स्लोली। पाम फेसिंग चेंज, देन रिलैक्स। सेम प्रोसेस लेफ्ट लेग से करना है हमें। लेफ्ट लेग को लेना है, राइट लेग की साइड पर रखना है, बैलेंसिंग बनाए रखना है। यहाँ से अपने हैंड्स को रेज करिए, पाम फेसिंग चेंज करिए, धीरे धीरे से ऊपर साइड लेके जाइएगा और बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करके रखना है, खींच के रखना है। बैक स्लोली स्लोली। पाम फेसिंग चेंज, रिलैक्स। अब हम आपको बताते हैं वातायन आसन से होने वाले लाभ।
तो सबसे पहले ये आपकी मसल्स जो होती हैं उनके वीकनेस को ख़त्म करता है एवं डिप्रेशन जो तनाव होता है शरीर में, माइंड में, उसे दूर करता है। आपकी कमर दर्द, हार्निया, गठिया आदि में ये लाभ पहुंचाता है और जो पैरों का सुन्न होना इससे दूर होता है। अब हम आपको बताएंगे ताड़ासन करने की विधि, किस तरह से ताड़ासन करा जाता है। तो सबसे पहले हम अटेंशन पोजीशन में खड़े होंगे इस तरह से, और इसके बाद अपने फिंगर्स को जॉइंट करेंगे। फिंगर्स को अपने चेस्ट के लिए लेके आएंगे, यहाँ से जॉइंट करने के बाद, और यहाँ से उसका फेस चेंज करेंगे इस तरह से। फेस चेंज करने के बाद इसे अपर साइड में लेके जाना है, और अपर साइड में आप टो के साथ जाएंगे। टो को स्ट्रेच करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, लेफ्ट करेंगे अपने आप को टो पर। ध्यान रखिएगा, सांस को खींचते हुए जाएंगे, भरते हुए जाएंगे। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है, यहाँ पर होल्ड रखना है। आप जितनी देर होल्ड रख सकते हो, टो पे ही होल्ड रख, टो पे ही लेफ्ट करना है बॉडी को। कम बैक, स्लोली स्लो। अब हम बात करते हैं ताड़ासन से होने वाले लाभों के बारे में। तो ताड़ासन करने से सबसे पहले बच्चों आपकी हाइट में काफी वृद्धि होती है। इसके बाद एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेट करने की क्षमता बढ़ती है, और आपका फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी के अंदर, एवं लचीलापन और पेट साफ करने में काफी लाभदायक है ये आपके। तो अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में हम वही अटेंशन पोजीशन में खड़े होंगे और आपका फिंगर्स को जॉइन करेंगे। यहाँ चेस्ट लेवल पे लाने के बाद फिंगर्स की पोजीशन चेंज करेंगे, फेस चेंज करेंगे, और इसे अपर साइड लेके जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, और अपनी लेफ्ट साइड पर बॉडी बेंड करनी है एज वेल एज पॉसिबल। जहाँ तक आप जा सकते हो, चाहे आप यहाँ तक ही जाए तो यही चल जाएगा, फोर्स ना करिएगा ज़्यादा बॉडी को, जितना आप जा सकते हो। कम बैक, सेम प्रोसेस, लेफ्ट साइड, तिर्यक ताड़ासन ताड़ासन का ही एक पार्ट है। जो भी बेनिफिट ताड़ासन से होते हैं वही तिर्यक ताड़ासन से भी बेनिफिट होते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको स्टैंडिंग पोजीशन के आसनों के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सिटिंग पोजीशन और लेआउट पोजीशन के आसन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।